इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेंगे किसी जनरल पॉइंट पे। हम लोग देखो बेटा दो चार्ज लेते हैं, है ना, ये प्लस क्यू चार्ज ले लिया और ये माइनस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। डाइपोल ले लूंगा मैं, लेना ही है, ये पॉइंट ओ है और ये ए, ठीक है। किसी पॉइंट पी, मान के चलो कि इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है ना, ओके। तो बात यह है कि और ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है, आर है। कितना डिस्टेंस दूर है, तो आर डिस्टेंस दूर है ये पोटेंशियल। बट प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है वो पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि ये जो डिस्टेंस है प्लस चार्ज के लिए है और बेटा ये जो डिस्टेंस है माइनस चार्ज के लिए है, ठीक है। ये डिस्टेंस है माइनस चार्ज के लिए। अच्छा, मुझे ये पता है कि ये डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस है जो है ना, ये इक्वल है किसका, आर का। बट ये डिस्टेंस कितना है, मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए। मान के चलो कि यहाँ पर ये बी है और ये सी है, तो सी पी कितना है, एक्चुअली में सी पी कितना है ना, सी से पी तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। मिटा देता हूँ। तो देखो बेटा मैं करता क्या हूँ कि ये जो लाइन है आर लाइन को, इसको और मैं यहाँ से छोटा कर दिया, इतना मैं बाहर कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि मान के चलो कि ये कोई ये हटा दो, ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है ना, ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हो गया। कैसे, ओपी में से ओ से पी तक का डिस्टेंस में, है ना, ओ ए माइनस कर दूंगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, तो ये बी सी लिख ही देता हूं, आपका पी सी आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये बात समझ में आना चाहिए तभी क्लियर होगा। यानी कि मैं मानता हूं कि ए और पी आपस में इक्वल हो गया, ए पी आपस में इक्वल हो गया किसके, सीपी के। तो ए पी इक्वल सीपी है, लेकिन ए पी बराबर क्या होता है, यहां पर ए पी ही लिख देता हूं। ए पी बराबर ए से पी तक का डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ओपी में से ए पी माइनस कर दूंगा, ओ से पी में से ए पी माइनस कर दूंगा, तो आपका ए पी आ जाएगा और ए पी सी पी के इक्वल है, बात खत्म। ये चीज कर रहे हैं। तो बात यह है कि ए बी माइनस क्या करोगे वो तो फाइंड करना है ना। देखो बेटा यहां पर देखो, यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्लियर है, ये परपेंडिकुलर होता है, ओके। अगर ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो यही आपको फाइंड करना है। और यहां से मैं थीटा ले लूंगा, यहां से जब मैं थीटा लूंगा और तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। बेस और हाइपोटेन्यूस किस में होता है, कॉस थीटा में है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस यानी कि ओ ए अपन में ओ सी। तो कॉस थीटा इक्वल ओ ए कितना है, ओ ए ही तो पता करना है, ओ सी ए है, तो ओ ए बराबर ए कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया। ठीक इसी तरह ये इस डिस्टेंस को मैं और आगे ले लूंगा, ठीक है। और मैं मानता हूं कि ये डिस्टेंस ठीक है ना, और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, और 90 डिग्री का एंगल ले लिया, वहां से थीटा, और ये मान के चलो कि ए बी सी, इसको मैं डी मानता हूं। मुझे क्या निकालना है ना, मुझे ये जो है बीपी, बी से पी, बीपी, ये बी से पी किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है, डीपी के इक्वल है, ठीक है। ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन डीपी बराबर क्या हो जाएगा, तो डीपी बराबर होगा बेटा ओ से लेके पी, ओपी, और प्लस में
ओ से पी है प्लस में ओ डी। तो ओपी आपके पास सामने है आर, ओपी आपके सामने है आर, लेकिन डीओ क्या होगा? तो वही डीओ, ये क्या होता है, अगर यहां से एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो वही कोस थीटा, यहां से भी आपका क्या लगेगा, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा बेटा, ये इसके लिए ओडी आएगा, सेम इसके इक्वल ही आएगा, लेकिन मैं दिखा देता हूं। ओडी अपन में ओबी, ओडी क्या है, कोस थीटा बराबर ओडी क्या है बेटा, तो ओडी है, ओडी ही तो फाइंड करना है, सॉरी, ओबी क्या है, ए। तो यहां से ओडी बराबर ए कोस थीटा, मैं क्या बोला हूं, आएगा सेम, आएगा, ये दोनों सेम ही आएगा, समझ रहे हो ना। इसके इक्वल लाने के लिए जितना माइनस करोगे उतना ही बढ़ाओगे, बात समझ में आ रही है। चलो अब यहां से देखो, अब फाइनल जो रिजल्ट होगा वो देखो, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी के इक्वल सीपी होगा, ठीक है। तो एपी, एपी पर ध्यान दो, सीपी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। एपी, एपी बराबर क्या है, ओपी, ओ से लेके पी तक, ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर, और उसमें माइनस कर देंगे ओ ए, ओ ए, ओ ए कितना आया था, ओ ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा, ठीक है ना। आर माइनस ए कोस थीटा, ठीक है, ओके। अब यहां से आपको निकालना है क्या, बीपी, डायरेक्ट तो बीपी निकलेगा नहीं, तो डीपी देख लो, डीपी बराबर क्या है, ओ से लेकर पी, ओ से पी तक क्या है, आर, और ओडी आया है आपका ए कोस थीटा। तो देखो प्लस क्यू चार्ज से आर माइनस ए कोस थीटा और माइनस क्यू चार्ज से आर प्लस ए कोस थीटा, ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपका। यही दो डिस्टेंस मेन यही है, बाकी तो डेरिवेशन तो इजी है। अब बात आगे बढ़ाते हैं, है ना। पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज V1, प्लस क्यू चार्ज को मैं V1 ले लिया, इसको V1 ले लिया, एंड माइनस क्यू चार्ज, इसको मैं V2 ले लेता हूं बेटा, ये V1 है ना, चार्ज इज V2, है ना। तो V नेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V2, जैसे पहले करते आ गए हैं, एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। V1 क्या है बेटा, K प्लस क्यू चार्ज अपन में R, डिस्टेंस प्लस चार्ज के लिए क्या है, R माइनस ए कोस थीटा, ओके, प्लस K माइनस क्यू चार्ज के लिए, है ना, साइन के साथ ही ऐड होता है, आपको बता ही दिया हूं। तो R प्लस ए कोस थीटा, है ना, R प्लस ए कोस थीटा। इसको क्या करेंगे, V नेट बराबर के क्यू अपन में R माइनस ए कोस थीटा, ठीक है ना, और ये प्लस माइनस के क्यू अपन में R प्लस ए कोस थीटा, ठीक है, ये माइनस है ना, ये मत समझना कि दोनों में इंटू है, ये माइनस है, ओके। और भी नेट इक्वल क्या हो जाएगा, के क्यू को बाहर आउट निकाल दूंगा, है ना, के क्यू, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपन आर ए माइनस कोस थीटा माइनस 1 अपन आर प्लस ए कोस थीटा, ठीक है ना। के को ओपन करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू है तो क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है ना बेटा। अच्छा, दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ए कॉस थीटा, एलसीएम जब लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये से ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक, माइनस माइनस है इसीलिए मैं ब्रैकेट लगा दिया। ये आर प्लस ए कॉस थीटा से आर प्लस ए कॉस थीटा कैंसिल, तो बचेगा क्या, आर माइनस ए कॉस थीटा। ओके, वी नेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, आर प्लस ए कोस थीटा, है ना, माइनस आर प्लस, कॉमन माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ए कोस थीटा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, आर पर स्क्वायर और ए कॉस थीटा पर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर है। ओके, अब यहां देखो बेटा, ये आर से आर कैंसिल, ठीक है ना, तो भी नेट बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, और ये देखो यहां प्लस में से गलत हो गया है, ये प्लस है, ये प्लस होगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2a, ये q है, इंटू 2a कॉस थीटा, और अपन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको यहां पर देखिए आप लोग, है ना, भी नेट बराबर, इसको मैं के कर देता हूं, आप तो जानते ही हो कि के का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन, मुझे ओपन करके दिखाना था, मैं दिखा दिया, ठीक है। देखो क्यू इंटू 2a क्यू बराबर पी होता है ना बेटा, ठीक, ओके, और कॉस थीटा केपी अपन में कॉस थीटा, सॉरी केपी इंटू कॉस थीटा, और यहां पर बेटा ए को हम लोग एक्चुअली में नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि इफ ए आर, ओके, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ए इक्वल नेग्लेक्टेड, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, ध्यान दो यहां पर, और ए का वैल्यू अगर 0 होगा तो पूरा ये टर्म को 0 कर देगा, कॉस स्क्वायर थीटा को भी क्या कर देगा बेटा, 0 कर देगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, तो आपके पास केवल क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर, तो मैं यहां पर आर स्क्वायर लिख देता हूं। अब यहां से बेटा ये एनी पॉइंट पर है, क्या है, एनी पॉइंट पर है, ठीक है। अब यहां से इस डेरिवेशन से भी आप जो पहले दो डिराइव किए थे ना, एक्सियल पॉइंट, इक्विलैटरल पॉइंट, ये फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करके दिखाऊं, है ना, ये तो क्लियर हो गया, है ना। मैं लिखता हूं फॉर एक्सियल पॉइंट, फॉर एक्सियल पॉइंट, ठीक है, यहां पर ध्यान दो, फॉर एक्सियल पॉइंट पर थीटा क्या था, मेन थीटा से मतलब है, फॉर एक्सियल पॉइंट पर थीटा कितना था बेटा, 0 डिग्री, बात याद रखना। तो भी नेट बराबर क्या हो जाएगा, के पी कॉस 0 डिग्री अपन में आ रहा है स्क्वायर, 0 डिग्री का वैल्यू कॉस का 1 होता है, आप जानते हो, तो वी नेट बराबर क्या हो जाएगा, के पी अपन में आर स्क्वायर। यही हम लोग ड्राइव किए थे एक्सियल पॉइंट पर, किस पॉइंट पर,
एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है ना। फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट पर बेटा थीटा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, आप तो जानते ही हो। ओके, तो वी नेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा? इसी में रख दो KP cos 90 डिग्री अपन में आर स्क्वायर। और आप जानते हो कि 90 डिग्री कॉस का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो वी नेट बराबर बेटा ये 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ध्यान दो, KP, ठीक है ना, इंटू 0 अपन में आर स्क्वायर। 0 से इंटू और 0 से डिवाइड करोगे तो सबको 0 कर देगा, ठीक। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट का 0 वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। और आप लोग को समझ में भी आया होगा ये डेरिवेशन, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।